हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। और प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल है आपके? सब फर्स्ट क्लास। चलिए बेटा, तो देखिए बेटा, एज यू ऑल नो, इन आवर प्रीवियस लेक्चर वी वर टॉकिंग अबाउट कंज्यूमर प्रमोशन मेथड्स। तो मैंने आपको बताया था, एक्चुअली हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो चल रहा है सेल्स प्रमोशन। और सेल्स प्रमोशन में बेटा वो टेक्निक्स, वो वेज आते हैं जिनके थ्रू हम कंज्यूमर्स को भी मोटिवेट करते हैं, ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी आपके परचेज करने के लिए, और जो हमारे ट्रेडर्स हैं, जो हमारे होलसेलर्स हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, रिटेलर्स हैं, जो मिडिल मैन हैं, उन्हें भी हम मोटिवेट करते हैं कि वो प्रोड्यूसर से, मैन्युफैक्चरर से बल्क में गुड्स और प्रोडक्ट खरीदे और उसे ज्यादा से ज्यादा सेल करने की कोशिश करे। तो सेल्स प्रमोशन का इंट्रोडक्शन, मीनिंग, डेफिनेशन ये हम हमारे प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं। और लास्ट लेक्चर में वी हैव आल्सो डिस्कस्ड कंज्यूमर प्रमोशन मेथड्स, यहां तक हमने कर लिया था। टुडे वी शैल टॉक अबाउट ट्रेड प्रमोशन मेथड्स। तो जो बेटा मेथड्स ऑफ आपके सेल्स प्रमोशन है, जो आपकी मेथड्स ऑफ सेल्स प्रमोशन है, उसका जो सेकंड सेगमेंट है ट्रेड प्रमोशन मेथड्स, ठीक है। जो आपकी सेकंड सेगमेंट है ट्रेड प्रमोशन मेथड्स, ठीक है। ट्रेड प्रमोशन मेथड्स, सेकंड सेगमेंट आपका ट्रेड प्रमोशन मेथड्स है, क्लियर। और ट्रेड प्रमोशन मेथड्स में आपके बेटा जो है कौन कौन से ऐसे मेथड्स है। देखो, पहली चीज तो ये है कि ट्रेड प्रमोशन मेथड्स किसके लिए किए जाते हैं। तो देखो बेटा, ट्रेड प्रमोशन मेथड्स जो है वो जो हमारे ट्रेडर हैं, जो हमारे ट्रेडर है बेटा, ट्रेडर्स के लिए हम कर रहे हैं। जैसे हमारा डिस्ट्रीब्यूटर हो गया, ठीक है, आपकी जो डिस्ट्रीब्यूटर है, होलसेलर है, ठीक है, रिटेलर है, ठीक है, इनके लिए हम एक्चुअली ये कर रहे हैं। तो बेसिकली जो ट्रेड प्रमोशन मेथड्स हैं वो किसके लिए हैं? वो ट्रेडर्स को मोटिवेट करने के लिए है। ट्रेड प्रमोशन मेथड्स जो है बेटा, ये एक्चुअली आपके ट्रेडर्स को मोटिवेट करने के लिए है। यानी जो हमारा डिस्ट्रीब्यूटर है, जो हमारा होलसेलर है, जो हमारा रिटेलर है, उन्हें हम मोटिवेट करना चाहते हैं। यानी एक्चुअली जो हमारा मिडिल मैन है, कौन है? मिडिल मैन, यानी जिसके थ्रू हमारा पूरा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल चलता है, उसे हमें मोटिवेट करना है। देखो, आप इसको ऐसे समझिए कि ये आपका जो है, ये आपका मैन्युफैक्चरर है। कौन है बेटा? ये आपका मैन्युफैक्चरर है, ठीक है। और ये जो है आपका, ये है आपका कंज्यूमर, ये आपका कंज्यूमर है। तो मैन्युफैक्चरर से कंज्यूमर तक जो प्रोडक्ट पहुंचता है, उसके बिटवीन जो आपके ये डिस्ट्रीब्यूशन चैनल आ रहा है हमारा, उसके बिटवीन जो हमारा ये डिस्ट्रीब्यूशन चैनल जो आ रहा है, तो ये कौन है? ये डिस्ट्रीब्यूटर है, ये होलसेलर है, ये रिटेलर है। इन्हें हमें एक्चुअली मोटिवेट करना है। मतलब दीज आर द मिडिल मैन्स, दीज आर मिडिल मैन, दीज आर मिडिल मैन्स। तो इन्हें हमें एक्चुअली मोटिवेट करना है कि वो प्रोड्यूसर से, यानी मैन्युफैक्चरर से बल्क में गुड्स परचेज करें और उसको ज्यादा से ज्यादा कंज्यूमर्स को सेल करने के लिए मोटिवेट हो, स्टिमुलेट हो, डेस्परेट हो। तो ये है आपके बेटा ट्रेड प्रमोशन मेथड्स। यानी ट्रेड प्रमोशन मेथड्स आर दोज टेक्निक्स बाय विच वी कैन मोटिवेट अवर मिडिल मैन।
तो आप सब जानते हो ट्रेड प्रमोशन मेथड्स किसे मोटिवेट करने के लिए बने हैं, किसे स्टिमुलेट करने के लिए बने हैं? ट्रेडर्स को स्टिमुलेट करने के लिए, जैसे डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर, दीज आर द मिडिलमैन। यानी मैन्युफैक्चरर से प्रोडक्ट बनने से लेकर वो कंज्यूमर तक पहुंचता है, उसके बीच में ये आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है बेटा, जिसके थ्रू वो प्रोडक्ट पहुंचता है, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर, कंज्यूमर, दीज आर द मिडिलमैन। एंड यू शुड नो दैट कि इन द फील्ड ऑफ मार्केटिंग बेटा इन मिडिलमैन का क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। यानी दे विल प्ले ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द फील्ड ऑफ मार्केटिंग। तो हमें इन मिडिलमैन को मोटिवेट करना बहुत जरूरी है कि ये ज्यादा से ज्यादा परचेज करें मैन्युफैक्चरर से, प्रोड्यूसर से, बल्क में परचेज करें और ज्यादा से ज्यादा उसको सेल करने की क्या करें, कोशिश करें। तो दीज आर आवर ट्रेड प्रमोशन मेथड्स। तो ट्रेड प्रमोशन मेथड्स आर दोज टेक्निक्स बाय विच we can motivate / stimulate our traders, our middlemen, which are distributor, wholesaler, retailer, जिनके थ्रू हमारा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल फैला हुआ है, जो मिडिलमैन है बिटवीन मैन्युफैक्चरर और कंज्यूमर। तो ये तो हो गया कि भाई ट्रेड प्रमोशन मेथड एग्जैक्टली क्या है। ये वो टेक्निक्स है जिनके थ्रू हम मिडिलमैन को यानी ट्रेडर्स को मोटिवेट और स्टिमुलेट करते हैं, प्रोड्यूसर से यानी मैन्युफैक्चरर से बल्क में परचेज करें और ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट को सेल करने की कोशिश करें। ये होते किसके लिए हैं, किसके लिए बनाई गई टेक्निक्स और मेथड्स हैं? ट्रेडर्स के लिए। ट्रेडर्स यानी डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर यानी मिडिलमैन। मैन्युफैक्चरर से कंज्यूमर तक जो गुड्स पहुंचता है उसके अंदर ये जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है, ये जो मिडिलमैन है, ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं बेटा। इज दैट ओके? ये आपको ध्यान रखना है। और इन द फील्ड ऑफ मार्केटिंग भी इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है बेटा। इज दैट क्लियर? तो ये तो हो गया आपका बेसिक कॉन्सेप्ट। अब हम चलते हैं इसके मेथड्स पे। तो आप इसका एक शॉट लीजिए, अब हम चलते हैं आगे। यस बेटा, तो अब हम बात करेंगे कि कौन कौन से मेथड्स हैं, कौन कौन सी ऐसी टेक्निक्स है, जो वेज हैं, जिनके थ्रू हम ट्रेडर्स को मोटिवेट कर सकते हैं। तो इसमें बेटा सबसे पहले जो है आपकी, वो है आपका सेल्स कॉन्टेस्ट। सेल्स कॉन्टेस्ट, ठीक है। सबसे पहला है आपका सेल्स कॉन्टेस्ट, ठीक है। तो सेल्स कॉन्टेस्ट क्या है? देखो बेटा, एक मैन्युफैक्चरर जो है, एक प्रोड्यूसर जो है, वो अपने मिडिलमैन्स के लिए सेल्स कॉन्टेस्ट रख सकता है। यानी जो भी ट्रेडर, रिटेलर, होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर हाईएस्ट सेल करे, उसके लिए प्राइज हो सकता है, अवार्ड हो सकता है, कैश प्राइज हो सकता है, कोई भी तरह का उसको रिवॉर्ड देके मोटिवेट किया जा सकता है। जिससे क्या होगा कि जितने भी हमारे रिटेलर्स, होलसेलर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, उनके बीच एक कंपटीशन क्रिएट होगा। देखो कॉन्टेस्ट क्या करता है? कॉन्टेस्ट कंपटीशन क्रिएट करता है। और कंपटीशन में आपको पता है, रेस लगी हो तो सभी कोई भागने की कोशिश करते हैं, सभी कोई अपना सेल्स जो है वो इंक्रीज और इनहैंस करने की कोशिश करते हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा वो सेल कर सके। और बेस्ट सेलर का जो अवार्ड है या हाईएस्ट सेल्स का जो अवार्ड है, या आपके सेलर ऑफ द मंथ का, सेलर ऑफ द ईयर का सर्टिफिकेट है, वो हासिल कर सके। तो जो फर्स्ट टेक्निक है आपकी, वो है बेटा सेल्स कॉन्टेस्ट्स। तो एक मैन्युफैक्चरर क्या कर सकता है बेटा? वेरियस काइंड्स ऑफ सेल्स कॉन्टेस्ट ऑर्गेनाइज कर सकता है। एक मैन्युफैक्चरर, एक प्रोड्यूसर्स अपने मिडिलमैन के लिए, अपने डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर के लिए he can organize various kinds of sales contests like best seller of the month, best seller of the year, highest sales quantity, या हाईएस्ट बल्क परचेज की सबसे ज्यादा एक बार में बल्क परचेज कौन करता है। तो उसके अकॉर्डिंग आप सेल्स कॉन्टेस्ट ऑर्गेनाइज कर सकते हो। आपकी बुक क्या कह रही है कि वेरियस कॉन्टेस्ट्स आर ऑर्गेनाइज्ड टू पुश द ट्रेडर्स टू इंक्रीज सेल्स
इन दिस द कॉन्टेस्ट लाइक हाईएस्ट सेल्स, अंडरलाइन कर लीजिए। पहले इन्होंने कहा कि वेरियस कॉन्टेस्ट्स आर ऑर्गेनाइज्ड टू पुश, भाई मोटिवेट ही तो करना है ट्रेडर्स को, मिडिलमैन्स को, द ट्रेडर्स टू इंक्रीज सेल्स इन दिस कॉन्टेस्ट। क्या क्या कॉन्टेस्ट हो सकते हैं, अंडरलाइन कीजिए। हाईएस्ट सेल्स हो सकता है, आपके बेस्ट सेलर हो सकता है, काउंटर डेकोरेशन हो सकता है कि कौन सबसे अच्छा डिस्प्ले लगाता है, एटसेट्रा आर ऑर्गेनाइज्ड। द विनर्स रिसीव प्राइजेस फ्रॉम द प्रोड्यूसर्स। तो पहला तो हो गया सेल्स कॉन्टेस्ट्स, ठीक है। बेस्ट सेलर, हाईएस्ट सेलर, सेलर ऑफ द मंथ, सेलर ऑफ द ईयर है, आपके काउंटर डेकोरेटर, ये सब जो चीजें हैं आपकी, बेस्ट सेलर, हाईएस्ट सेल्स, काउंटर डेकोरेशन, इन सभी चीजों के लिए ए मैन्युफैक्चरर और ए प्रोड्यूसर कैन ऑर्गेनाइज वेरियस काइंड्स ऑफ सेल्स कॉन्टेस्ट थ्रू विच ही कैन मोटिवेट हिज मिडिलमैन, कि भी आप ज्यादा से ज्यादा सेल करने के लिए मोटिवेट हो, स्टिमुलेट हो। फिर है बेटा अलाउंसेज। क्या है, ये तो पहला था। फिर सेकंड आपके जो है बेटा वो है अलाउंसेज। सेकंड आपके है जो बेटा वो आपका अलाउंसेज है। तो अलाउंसेज क्या होते हैं बेटा? अलाउंसेज का मतलब होता है कि कुछ कैश में पे करना। भी अलाउंस क्या है? जैसे एक तो होती है सैलरी, तो सैलरी तो होता ही होता है। सैलरी एक तो होता है बेसिक सैलरी कि भाई बेसिक सैलरी इतना है। फिर डियरनेस अलाउंस यानी महंगाई भत्ता दिया जाता है कि इतना अलाउंस मिलेगा। तो अलाउंस जो है वो आपके मॉनेटरी टर्म्स में दिए जाते हैं और अदर देन जो रेगुलर इनकम है मिडिल मैन की, यानी जो उसके प्रॉफिट्स हैं, उनके अलावा आप उसको देते हैं। तो पहली चीज तो आपको ये समझना है कि एक्चुअली अलाउंसेज का मतलब क्या है। तो अलाउंसेज का मतलब ये है कि जो प्रोड्यूसर है, जो मैन्युफैक्चरर है, वो मिडिल मैन को जो उसकी रेगुलर इनकम है, यानी जो उसके रेगुलर प्रॉफिट्स है, जो उसको मार्जिन मिलता है, भाई हर मिडिल मैन का मार्जिन तो होता ही है प्रोडक्ट में, उसके अलावा वो उसे अलग से कुछ ना कुछ कैश में पे करता है सर्टेन एक्टिविटीज के अगेंस्ट। यानी अल्टीमेटली आप समझ सकते हो कि अलाउंस का मतलब क्या है। अलाउंस का मतलब है एक तरह का एडिशनल मॉनेटरी बेनिफिट। अलाउंस का मतलब है एक तरह का एडिशनल मॉनेटरी बेनिफिट। ठीक है बेटा। अब इसमें एक तो कौन सा अलाउंस है? एक तो है परचेज अलाउंस। क्या है? अलाउंस को आपकी बुक ने 4 कैटेगरी में डिवाइड किया। एक तो है परचेज अलाउंस, ठीक है, परचेज अलाउंस है एक तो परचेज अलाउंस में तो क्या है कि ये दिया जाता है बल्क परचेज के लिए, कि भी अगर आप एक बहुत बड़ी क्वांटिटी एक साथ परचेज करते हो तो हम आपको परचेज अलाउंस देंगे। हम आपको क्या देंगे? हम आपको जो है वो क्वांटिटी डिस्काउंट के रूप में भी हो सकता है या अलग से आप उसको पे कर सकते हैं। वो तो एक ही बात है, कान कैसे ही पकड़ लो, चाहे लेते समय प्राइस कम ले लिया जाए या फिर प्राइस पूरा लेने के बाद अलग से मॉनेटरी कॉम्पनसेट कर दिया जाए, बात तो वही है। तो ये तो किसके लिए होता है कि भी ट्रेडर क्या हो, ट्रेडर यानी मिडिल मैन बल्क में परचेज करने के लिए मोटिवेट हो, एक साथ वो 1000 पीस, 5000 पीस, 10,000 पीस खरीदने के लिए मोटिवेट हो। तो देखिए क्या कहा आपकी बुक में परचेज अलाउंस के लिए कि मैन्युफैक्चरर ऑफर्स दिस अलाउंस टू द ट्रेडर्स फॉर परचेजिंग ए फिक्स्ड ऑब्लिक पर्टिकुलर क्वांटिटी इन ए पर्टिकुलर पीरियड। एग्जाम्पल है ऑन द बल्क ऑर्डर ऑफ 4 रुपीज 1,50,000 विल बी प्रोवाइडेड ए सर्टेन अमाउंट ऑफ डिस्काउंट। तो बल्क परचेज के लिए यानी एक सर्टेन क्वांटिटी सर्टेन पीरियड में ली, यानी आप क्या चाह रहे हैं, मैन्युफैक्चरर ये चाह रहा है कि एक सर्टेन क्वांटिटी जो है वो अगला एक सर्टेन पीरियड में परचेज करे। जैसे से कि जो भी मंथली 2 लाख के अबाउ परचेज करेगा, जो भी ट्रेडर मैन्युफैक्चरर से, देखो एक चीज ध्यान रखना, मिडिल मैन जो है वो मैन्युफैक्चरर और प्रोड्यूसर से तो परचेज करता है और कंज्यूमर को
भाई देखो डिस्ट्रीब्यूटर क्या है, डिस्ट्रीब्यूटर मैन्युफैक्चरर से लेता है, फिर सेल कर देता है होलसेलर को, होलसेलर डिस्ट्रीब्यूटर से लेता है, सेल कर देता है रिटेलर को, रिटेलर होलसेलर से लेता है, सेल कर देता है कंज्यूमर को। तो जो भी मिडिल मैन है वो दोनों फंक्शन करते हैं, परचेज भी करते हैं पीछे से और आगे की तरफ मूविंग फॉरवर्ड सेल भी करते हैं बेटा। तो परचेज अलाउंस किसके लिए दिया जाता है? नंबर वन तो आपके बल्क परचेज के लिए, कि भी परचेज जो हो वो हमारी किस में हो, बल्क में हो। सेकेंड थिंग, एक सर्टेन क्वांटिटी सर्टेन पीरियड में परचेज करने के लिए आप रख सकते हो, यानी से द परचेज ऑफ ₹2 लाख और मोर इन ए पर्टिकुलर पीरियड, यानी से ए मंथ ऑफ जनवरी, कि आपने ये रख दिया कि भी जो भी जनवरी के महीने में, एग्जाम्पल जो है कि जो भी ट्रेडर जनवरी के महीने में 2 लाख या उससे ज्यादा का गुड्स खरीदेगा उसे 5,000 रुपए का परचेज अलाउंस है। तो ये किसे मिलेगा? ये उन ट्रेडर्स को मिलेगा, उन मिडिलमैन्स को मिलेगा जो इन द मंथ ऑफ जनवरी, यानी एक सर्टेन पीरियड में सर्टेन क्वांटिटी, यानी 2 लाख, 12 का मतलब 2 लाख और मोर का गुड्स खरीदेंगे। तो क्लियर है? अलाउंस में आपको बता ही चुका हूं, एडिशनल मॉनेटरी बेनिफिट होता है अलाउंस, ठीक है, ये आप ध्यान रखें। उसके बाद आपका नेक्स्ट जो है वो है बेटा आपके प्रोडक्ट अलाउंस। क्या है? सेकंड जो है आपका टॉपिक, परचेज अलाउंस हम ऑलरेडी देख चुके हैं, सेकंड है आपका प्रोडक्ट अलाउंस। तो प्रोडक्ट अलाउंस में क्या है बेटा? प्रोडक्ट अलाउंस क्या है बेटा कि जब आप किसी स्पेसिफिक एक ही ब्रांड का जो गुड्स है वो सेल करते हैं। आपने देखा होगा कुछ कंपनियां जैसे डेयरी मिल्क है, वो अगर आप एक्सक्लूसिवली डेयरी मिल्क का ही स्टॉक रखें, नेस्ले का और बाकी कंपनियों का, किटकेट का, इनका बाकी कंपनियों का ना रखें, तो डेयरी मिल्क वाले अपना एक रेफ्रिजरेटर आपको बहुत सब्सिडाइज रेट पे आपकी दुकान पे लगा देते हैं। पेप्सी के फ्रीज रेफ्रिजरेटर्स आपने देखे होंगे, कोको कोला के देखे होंगे। तो दीज आर द काइंड ऑफ प्रोडक्ट अलाउंसेज। जैसे आपने देखा होगा कि आप स्पेसिफिकली सियाराम के ही कपड़े बेच रहे हैं या बॉम्बे डाइंग के कपड़े बेच रहे हैं, तो जब डीलर जो है वो एक ही ब्रांड पे, एक ही प्रोडक्ट पे अपना पूरा फोकस लगा देता है, तब उसको कौन सा अलाउंस मिलता है? तब उसको मिलता है प्रोडक्ट अलाउंस। कि आप एक सर्टेन ब्रांड को, एक सर्टेन मैन्युफैक्चरर और प्रोड्यूसर के प्रोडक्ट को ही प्रेफरेंस दे रहे हैं बेटा, तो आपको क्या मिलता है बेटा? प्रोडक्ट अलाउंस मिलता है। जैसे आपकी बुक ने कहा है कि when the trader purchases the products only from a single manufacturer, such allowance is offered. For example, instead of purchasing from different companies, the trader keep, यानी आप डिफरेंट कंपनीज से परचेज करने के प्लेस पे क्या कर रहे हो बेटा? When the trader purchases the products only from a single manufacturer, such allowance is offered. For example, instead of purchasing from different companies, the trader keep only single brand of clothing, that is Bombay dyeing. Then he is offered such allowances. फिर अगला अलाउंस है बेटा आपका एडवर्टीजमेंट अलाउंस। कौन सा अलाउंस है? एडवर्टीजमेंट अलाउंस। तो एडवर्टीजमेंट अलाउंस क्या है? जब मिडिलमैन प्रोडक्ट का, ब्रांड का एडवर्टीजमेंट करता है, जब आपका मिडिलमैन जो है वो प्रोडक्ट का, ब्रांड का एडवर्टीजमेंट करता है, तो उसको प्रोड्यूसर की तरफ से, मैन्युफैक्चरर की तरफ से एडवर्टीजमेंट अलाउंस दिया जाता है। यानी आप इसको ऐसे समझिए कि जब कोई मिडिलमैन जो है, कोई रिटेलर जो है, कोई होलसेलर जो है, कोई डिस्ट्रीब्यूटर जो है, वो अपने बेसिस पे एडवर्टीजमेंट करता है और उसको हेल्प कहां से मिलती है मॉनेटरी टर्म्स में? मैन्युफैक्चरर से, यानी प्रोड्यूसर से। तो दैट इज कॉल्ड एडवर्टीजमेंट अलाउंस। देखिए एडवर्टीजमेंट अलाउंस क्या है? इट रेफर्स टू द पार्ट ऑफ एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेज बोर्न बाय द मैन्युफैक्चरर ऑन बिहाफ ऑफ द ट्रेड्समैन। ठीक है, तो एडवर्टीजमेंट अलाउंस क्या है? इट रेफर्स टू द पार्ट ऑफ एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेज, यानी एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेज का ऐसा पार्ट। ये देखो, जो एडवर्टीजमेंट मैन्युफैक्चरर और प्रोड्यूसर को करनी है वो तो वो करेगा ही करेगा। जो भी एडवर्टीजमेंट मैन्युफैक्चरर को और प्रोड्यूसर को अपने प्रोडक्ट की, अपने ब्रांड की करनी है वो तो वो करेगा ही करेगा।
लेकिन यहां एडवर्टीजमेंट अलाउंस का क्या मतलब है? एडवर्टीजमेंट अलाउंस का मतलब है कि जो मिडिल मैन है वो अपने बिहाफ पे जो एडवर्टीजमेंट खर्चा कर रहे हैं उसके लिए उन्हें अलाउंस दिया जाता है। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रखें कि इट रेफर्स टू द पार्ट ऑफ एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेज बोर्न बाय द मैन्युफैक्चरर। कौन ये सारे अलाउंसेज कौन बियर करेगा? कौन बोर्न करेगा? मैन्युफैक्चरर बियर करेगा, मैन्युफैक्चरर बोर्न करेगा। ठीक है, ऑन द बिहाफ ऑफ द ट्रेड्समैन। फिर है डेकोरेशन अलाउंस। क्या है आपका? डेकोरेशन अलाउंस। तो अगर आप अपने काउंटर पे बहुत अट्रैक्टिव डिस्प्ले लगाते हैं बेटा, बहुत अट्रैक्टिवली उसको डेकोरेट करते हैं, जनरली बेटा डेकोरेशन अलाउंस जो होता है ये रिटेलर्स के लिए होता है, क्योंकि रिटेलर्स ही वो मिडिल मैन है जिसके कस्टमर और कंज्यूमर डायरेक्ट कांटेक्ट में आता है। देखो, डिस्ट्रीब्यूटर के कांटेक्ट में आता है होलसेलर, होलसेलर के कांटेक्ट में आता है रिटेलर, लेकिन रिटेलर के कांटेक्ट में कौन आता है? रिटेलर के कांटेक्ट में आता है आपका अल्टीमेट कस्टमर और कंज्यूमर। तो रिटेलर को ये अलाउंस दिया जाता है डेकोरेशन अलाउंस, ताकि वो अपने काउंटर पे प्रोडक्ट की अट्रैक्टिव डिस्प्ले लगाए, उसको इस तरह से डेमोन्स्ट्रेट करे कि कस्टमर उस प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए मोटिवेट हो, स्टिमुलेट हो। तो इसे हम बोलते हैं डेकोरेशन अलाउंस। इट रेफर्स टू द पार्ट ऑफ द डेकोरेशन एक्सपेंसेस बोर्न बाय द मैन्युफैक्चरर। बेटा सारी अलाउंस ये मैन्युफैक्चरर और प्रोड्यूसर ही दे रहा है आपको एडिशनल मॉनेटरी टर्म्स में। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रखें, सारे ही कौन बोर्न कर रहा है? मैन्युफैक्चरर और प्रोड्यूसर। ऑन बिहाफ ऑफ द रिटेलर, मैंने बता दिया ना, ऑन बिहाफ ऑफ द रिटेलर। ठीक है, कंज्यूमर आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द शॉप्स व्हेन दे सी गुड्स ऑब्लिक प्रोडक्ट्स डिस्प्लेड इन ए क्रिएटिव मैनर। ठीक है, फिर इसके बाद आपका जो अगला पॉइंट है उसके लिए अब हम चलते हैं आगे। यस बेटा, तो देखिए बेटा ये अलाउंसेज वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है। और 4 तरह के अलाउंस है: परचेज अलाउंस, आपके प्रोडक्ट अलाउंस, एडवर्टीजमेंट अलाउंस और डेकोरेशन अलाउंस। ठीक है, तो ये सारे अलाउंसेज कौन बियर करता है? मैन्युफैक्चरर बियर करता है, प्रोड्यूसर बियर करता है, वो एडिशनल मॉनेटरी टर्म्स में पेमेंट करता है मिडिलमैन्स को। ये काउंटर डेकोरेशन के लिए रिटेलर को दिया जाता है, ये एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस का पार्ट मैन्युफैक्चरर और प्रोड्यूसर बियर करता है जो मिडिलमैन ने खर्च किया है, इसमें बल्क परचेज के लिए डिस्काउंट दिया जाता है। और प्रोडक्ट अलाउंस में एक ही प्रोडक्ट की भक्ति करने पर भक्ति का फल तो मिलता ही है। जैसे आप केवल पेप्सी बेचते हो तो पेप्सी वाला कुछ ना कुछ तो एडिशनल देगा ही, या कोको कोला ही बेचते हो या कैडबरी रखते हो या बॉम्बे डाइंग पे ही फोकस हो जाते हो तो वो आपका प्रोडक्ट अलाउंस है। अब चलते हैं हमारे थर्ड मेथड की तरफ। तो थर्ड जो हमारी टेक्निक है, जो मेथड है, वो है आपके मीटिंग्स एंड कॉन्फ्रेंसेज। क्या है? मीटिंग्स एंड कॉन्फ्रेंसेज। मीटिंग्स एंड कॉन्फ्रेंसेज, तो देखिए बेटा मीटिंग्स एंड कॉन्फ्रेंसेज भी एक बहुत इंपॉर्टेंट तरीका है, टेक्निक है, किसका? ट्रेडर को मोटिवेट करने का, स्टिमुलेट करने का। क्योंकि देखो मीटिंग्स में जब सब लोग मिलते हैं तो दे कैन शेयर देयर आइडियाज, दे कैन शेयर देयर प्रॉब्लम्स, वहां उनके ग्रीवेंसेज शॉर्ट आउट हो सकते हैं। तो जब एक जगह पूरे स्टेट के ट्रेडर्स, आपके डिस्ट्रीब्यूटर्स, मिडिलमैन्स मिलते हैं तो दे कैन शेयर देयर प्रॉब्लम्स, देयर आइडियाज, दे कैन गिव सजेशंस। तो काफी सारा जो कंसल्टेटिव प्रोग्राम है वो मीटिंग्स एंड कॉन्फ्रेंसेस के थ्रू कंडक्ट होता है। जैसे द मैन्युफैक्चरर अरेंज मीटिंग्स एंड कॉन्फ्रेंसेस फ्रॉम टाइम टू टाइम फॉर ट्रेड प्रमोशन। It provides a platform to the middleman retailers where they can share their achievements, experiences and problems. In problem solution sessions invites the discussion, discuss होता है सबके बीच में, important suggestions निकल के आते हैं बेटा, और the manufacturers discuss new changes that occur and specify their sales policy. मैन्युफैक्चरर ने प्रोडक्ट में जो न्यू चेंजेस आने वाले हैं या जो न्यू चेंजेस आए हैं उनके बारे में बताता है, जो हमारी न्यू सेल्स पॉलिसी रहने वाली है,
जो हमारी न्यू सेल्स स्ट्रेटेजी रहने वाली है उसके बारे में बताता है बेटा, ठीक है। तो ये सारी चीजें उसमें होती है। दिस ऑल्सो इनहेंसेस द म्यूचुअल कॉपरेशन बिटवीन प्रोड्यूसर्स एंड ट्रेडर्स एंड विच इज हेल्पफुल इन सेल्स प्रमोशन, ठीक है। तो एक बहुत अच्छा डायलॉग जो है, बहुत अच्छा कंसल्टेटिव प्रोग्राम जो है वो मीटिंग्स एंड कॉन्फ्रेंसेस के थ्रू हो पाता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपकी ट्रेनिंग। तो देखो बेटा, ट्रेनिंग तो आप जानते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रेनिंग, आपको पता है कि जब तक कोई मिडिल मैन एक्सपर्ट नहीं होगा वो गुड्स नहीं बेच सकता है। आपको किसी चीज को बेचने के लिए उसकी बहुत डेप्थ नॉलेज आपको होनी चाहिए, क्योंकि आपको अगले को एक्सप्लेन करना पड़ेगा भी ये प्रोडक्ट क्या है, इसकी क्या यूटिलिटी है, एटसेट्रा एटसेट्रा। जैसे आपके मेडिकल फील्ड में मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव जो है, एमआरस जो है, आपके फाइनेंस में जो लोगों को लोन वगैरह बेचने हैं, लोन के प्रोडक्ट बेचने हैं, इन सब की बेटा, इन सभी सेल्स पर्सोनेल्स की, इन सभी सेल्स एग्जीक्यूटिव्स की ट्रेनिंग बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर इफ दे डोंट हैव प्रॉपर नॉलेज ऑफ द प्रोडक्ट दे कांट सेल देयर प्रोडक्ट्स। तो ये चीज आप ध्यान रखें, चाहे मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव हो, चाहे फाइनेंस कंपनी वाले हो, चाहे ऑटोमोबाइल हो, चाहे आपके ज्वेलरी वाले हो, चाहे गारमेंट वाले हो, प्रॉपर जो है वो ट्रेनिंग। क्योंकि कस्टमर को कैसे, स्पेशली आपके गारमेंट वाले तो चलो फिर भी इतनी खास बात नहीं है, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, फाइनेंस के लिए, ऑटोमोबाइल बेचने के लिए, और जो आपके टेक्निकल नेचर के प्रोडक्ट हैं, टेक्निकल नेचर जैसे लैपटॉप्स हैं, वॉशिंग मशीन है, रेफ्रिजरेटर है, एलईडी टीवीज है, इन सब के लिए ट्रेनिंग होना बहुत कंपल्सरी है, ठीक है। तो ट्रेनिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है जिससे आप मिडिल मैन को तैयार कर सकते हैं, प्रोडक्ट के बारे में डेप्थ नॉलेज दे सकते हैं ताकि वो प्रोडक्ट को इजीली सेल कर पाए। फिर है बेटा फैशन शोज। तो फैशन शोज के थ्रू भी आप जो फैशन शोज हैं ये आपके ज्वेलरी में और गारमेंट्स में काफी चलते हैं। बहुत बार आपने सुना होगा, मनीष मल्होत्रा का नाम सुना होगा, उसके जो कपड़े हैं, जो लहंगे हैं काफी पॉपुलर हैं। तो फैशन शोज जो हैं, फैशन शोज भी एक मैन्युफैक्चरर जो है वो कंडक्ट कर सकता है अपने मिडिल मैन्स को अट्रैक्ट करने के लिए। जनरली फैशन शोज वाला जो कॉन्सेप्ट है ये ज्वेलर्स और गारमेंट्स वाले यूज करते हैं। आपकी बुक क्या कह रही है कि मैन्युफैक्चरर्स ऑर्गेनाइज फैशन शोज टू पब्लिसाइज द प्रोडक्ट्स ऑफर्ड बाय द traders to consumers. In such shows, the products are displayed in an attractive manner so that consumers are motivated to purchase those products. Jewelry and automobile manufacturer organize fashion shows from time to time. तो देखो बेटा, फैशन शोज में क्या होता है, दोनों चीजें होती है। फैशन शोज में ट्रेडर्स, होलसेलर, रिटेलर, डिस्ट्रीब्यूटर ये भी मोटिवेट होते हैं, और फैशन शोज में आपके जो अल्टीमेट कंज्यूमर भी अगर वहां आए तो वो भी मोटिवेट होता है। और फैशन शो जनरली कौन सी इंडस्ट्रीज अडॉप्ट करती है? ऑटोमोबाइल, डेमोन्स्ट्रेशन होते हैं प्रोडक्ट्स के, कार लॉन्चिंग है, ये है वो है। ज्वेलरी में काफी यूज होता है फैशन शोज, एग्जीबिशंस, और गारमेंट्स में भी काफी यूज होता है। नेक्स्ट है आपकी ट्रेड प्रीमियम। तो ट्रेड प्रीमियम क्या है? देखो, ट्रेड प्रीमियम तो बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है, बहुत सिंपल चीज है। ट्रेड प्रीमियम में क्या है बेटा? ट्रेड प्रीमियम में है कि जैसे भाई आप इतना सेल करते हैं तो रेफ्रिजरेटर इनाम में रख देता है प्रोड्यूसर। यानी प्रोड्यूसर जो है, मैन्युफैक्चरर जो है, वो एक पर्टिकुलर चीज प्राइस में रखता है। जैसे रेफ्रिजरेटर है, आपके एलईडी का स्क्रीन है, एलईडी स्क्रीन है, एलईडी टीवी है, आपकी रेफ्रिजरेटर है। सिल्वर कॉइन इनाम में रखा जाता है कि 100 ग्राम का सिक्का है 10 लाख का माल बेचने पे। तो दैट इज कॉल्ड ट्रेड प्रीमियम, ठीक है। तो मैन्युफैक्चरर और प्रोड्यूसर एक सर्टेन जो रिवॉर्ड है, प्राइस है, जैसे एलईडी टीवी है, रेफ्रिजरेटर है, वॉशिंग मशीन है, बाइक है, या 100 ग्राम सिल्वर है, 10 ग्राम आपके गोल्ड है, ऐसी चीजें जो है वो ट्रेड प्रीमियम में दी जाती है। तो मैन्युफैक्चरर्स ऑफर द प्रीमियम फॉर परचेजिंग इन बल्क ऑर्डर और सेलिंग ए पर्टिकुलर क्वांटिटी ऑब्लिक अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट इन द फॉर्म ऑफ एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स। लाइक टीवी ऑफर कर सकता है वो सिल्वर, ज्वेलरी ऑफर कर सकता है फॉर फ्री, ठीक है। तो ट्रेड प्रीमियम में कुछ ना कुछ थिंग या
काइंड्स में कोई चीज दी जाती है, जैसे टीवी, रेफ्रिजरेटर, सिल्वर, गोल्ड, ऐसा एक पर्टिकुलर क्वांटिटी सेल करने के लिए। ठीक है, तो ये हो गया आपका ट्रेड प्रीमियम। नेक्स्ट है आपके जो सपोर्ट करता है वो स्पेशल फैसिलिटीज ऑब्लिक सर्विसेज। स्पेशल जो आपकी फैसिलिटीज और सर्विसेज हैं उसमें क्या देता है बेटा, तो जो स्पेशल सर्विसेज और फैसिलिटीज हैं उनमें वो क्या ऑफर करता है, तो स्पेशल फैसिलिटीज और सर्विसेज में सबसे मेन चीज तो है कि भी उधार की सुविधा है, क्रेडिट फैसिलिटी दे देता है मैन्युफैक्चरर और प्रोड्यूसर, ताकि मिडिल मैन को ज्यादा फाइनेंस के लिए परेशान नहीं होना पड़ता है। उधार की सुविधा, क्रेडिट फैसिलिटी, उधार। दूसरा बायबैक फैसिलिटी कि भाई अगर मेरा गुड्स नहीं बिका तो मैं वापस ले लूंगा, यू जस्ट डोंट वरी, आपका डेड स्टॉक नहीं होगा। क्योंकि सबसे पहले तो मैन्युफैक्चरर को ही अपने प्रोडक्ट में कॉन्फिडेंस दिखाना पड़ेगा ना कि भाई मेरा प्रोडक्ट बिकेगा, आप रखिए अपनी शॉप पे, अगर नहीं बिका तो हम माल वापस उठाएंगे। देखो ब्रांडेड चीजों में तो ऐसी करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर जो कोई नया लॉन्चिंग ब्रांड है या नई लॉन्चिंग कंपनी है उसे तो सबसे पहले, अगर प्रोड्यूसर और मैन्युफैक्चरर को ही अपने प्रोडक्ट पे ट्रस्ट नहीं है तो फिर दुकानदार कैसे झेलेगा उसको, कैसे अपनी दुकान पे लगाएगा उसको। तो बायबैक गारंटी है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस का असिस्टेंस है, टेक्निकल असिस्टेंस है, नॉलेज है, ये सारी फैसिलिटीज जो है वो प्रोवाइड करता है। तो स्पेशल फैसिलिटीज ऑब्लिक सर्विसेज में मैन्युफैक्चरर्स ऑफर्स क्रेडिट फैसिलिटीज, उधार की सुविधा दे दी ताकि फाइनेंस का टेंशन खत्म हो गया मिडिल मैन की। बायबैक गारंटीज कि भाई नहीं बिका तो हम वापस लेंगे, आप टेंशन मत लीजिए, आप तो बेचिए, रखिए अपनी दुकान पे। एंड रिपेयर सर्विसेज टू रिटेलर्स टू मोटिवेट देम टू परचेज गुड्स। क्रेडिट फैसिलिटीज आर ऑफर्ड फॉर पर्टिकुलर पीरियड, 1 महीने की उधार, 2 महीने की उधार, 3 महीने की क्रेडिट फैसिलिटी इस तरह से दी जाती है। एंड ड्यू टू विच द मिडिलमैन नीड नॉट वरी अबाउट फाइनेंशियल इश्यूज, उधार मिल जाने से उसका फाइनेंशियल इशू शॉर्ट आउट हो गया। ऑल्सो बायबैक गारंटीज ऑफर्ड टू देम, बायबैक गारंटी है कि नहीं बिकेगा तो हम वापस उठाएंगे अपना माल, आपको डेड स्टॉक नहीं होने देंगे। मैन्युफैक्चरर को, प्रोड्यूसर को खुद को अपने प्रोडक्ट पे ट्रस्ट होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए, वो कॉन्फिडेंस दिखाएगा। देखो सबसे पहले जो बनाने वाला है प्रोडक्ट उसको कॉन्फिडेंस दिखाना पड़ेगा, फिर मिडिलमैन कॉन्फिडेंस दिखाएगा, तब जाके कस्टमर कॉन्फिडेंटली उस प्रोडक्ट को खरीदेगा। द रिपेयर फैसिलिटीज सर्विसेज इंक्लूड्स ऑफरिंग द सर्विसेज ऑफ रिपेयर ऑफ प्रोडक्ट्स इन केस ऑफ डैमेज बाय विजिटिंग देयर फैसिलिटी ऑब्लिक शोरूम्स। तो रिपेयर एंड मेंटेनेंस की फैसिलिटी भी दी जाती है। तो 3 मेन फैसिलिटी होगी, क्रेडिट फैसिलिटी, बायबैक और रिपेयर एंड मेंटेनेंस। और लास्ट है आपके मैनेजेरियल असिस्टेंस। लास्ट क्या है बेटा, लास्ट है मैनेजेरियल असिस्टेंस। तो मैनेजेरियल असिस्टेंस में जो प्रोड्यूसर है, जो मैन्युफैक्चरर है, वो अपने मिडिल मैन्स को मैनेजमेंट की टेक्निक्स भी सिखाता है कि भी सेल्स को कैसे मैनेज करना है, प्रोडक्ट का प्रमोशन कैसे करना है, ज्यादा सेल्स कैसे करनी है, आपके फाइनेंस को कैसे मैनेज करना है, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो मैनेजेरियल असिस्टेंस में क्या है, द मैन्युफैक्चरर्स असिस्ट देयर मिडिल मैन ऑन न्यू मैनेजेरियल टेक्निक्स। जो नई मैनेजेरियल टेक्निक्स आ रही है इन द फील्ड ऑफ मैनेजमेंट, उनसे उसको वाकिफ करवाया जाता है, उसकी ट्रेनिंग, टीचिंग एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम होते हैं, उसको अवेयर किया जाता है नए नए रूल्स लॉज के बारे में, गवर्नमेंट पॉलिसीज क्या है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट कैसे करना है, सेल्स मैनेजमेंट कैसे करना है, डेकोरेशन कैसे करना है, कंज्यूमर या कस्टमर की जो ग्रीवियंसेज हैं, जो प्रॉब्लम लेके वो आए, उसको रिड्रेसल कैसे करना है, उसको शॉर्ट आउट कैसे करना है, कस्टमर को मैक्सिमम सेटिस्फाई कैसे करना है, एटसेट्रा एटसेट्रा। ड्यू टू दिस द वर्क कैपेसिटी एंड वेल्थ यूटिलाइजेशन ऑफ द ट्रेडर्स इंप्रूव। तो इन सारी मैनेजेरियल असिस्टेंस से होता क्या है बेटा, जो आपके मिडिल मैन्स हैं उनकी एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाती है, उनकी इफेक्टिवनेस इंक्रीज हो जाती है। इज दैट ओके? तो ये सारे पॉइंट्स बेटा जितने भी हैं हमारे ट्रेड प्रमोशन मेथड्स के, वो हमने बहुत डिटेल में और बहुत जानदार और शानदार तरीके से आज डिस्कस कर लिए हैं। एक था आपके सेल्स कॉन्टेस्ट, फिर आपके अलाउंसेज जिसमें परचेज अलाउंस, प्रोडक्ट अलाउंस, एडवर्टीजमेंट अलाउंस, डेकोरेशन अलाउंस, फिर आपके मीटिंग एंड कॉन्फ्रेंसेज हैं, ट्रेनिंग है, फैशन शोज हैं, ट्रेड प्रीमियम है, स्पेशल सर्विसेज ऑब्लिक फैसिलिटीज है, जिसमें 3 मेन सर्विसेज और फैसिलिटीज है। आपकी क्रेडिट फैसिलिटी,
रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस और बायबैक, क्रेडिट फैसिलिटी, बायबैक फैसिलिटी और रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, और मैनेजरियल असिस्टेंस भी उन्हें प्रोवाइड किया जाता है। इसका आप शॉर्ट ले लीजिए, ठीक है बेटा। तो काफी इंटरटेनिंग और इंटरेस्टिंग सेशन रहा आज का ये, एंड आई होप आप लेक्चर को स्टार्टिंग से एंड तक पूरा वॉच करेंगे, इसके नोट्स बनाएंगे और नोट्स में से मैं आपको सेंड कर दूंगा। तो चलिए बेटा, अभी इस लेक्चर के लिए इतना ही। फाइनली आई वुड लाइक टू से आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो एंड लेक्चर। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे, थैंक्स।